हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस की ये क्लासेस है। ठीक है। तो पिछले सेशन में हमने बोला था इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। तो सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मिलवा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर फॉर एप्लीकेशंस such as storage of log files in database management system since it offers the best write performance। ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो पॉपुलर एप्लीकेशंस है। ठीक है, पॉपुलर फॉर एप्लीकेशंस, जो कि एप्लीकेशंस के लिए जो कि जिसका पॉपुलर यूज है लॉग फाइल को स्टोर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि ये जो है बेस्ट राइट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों रेड लेवल 1। रेड लेवल 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेड लेवल 1 जो है ये बेस्ट राइट परफॉर्मेंस जो है ऑफर करता है। इसलिए जो है लॉग फाइल्स स्टोर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है रेड लेवल 1 का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट सेशन पे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अब स्टार्ट हुआ दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। इनमें से कौन सा जो है वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन बी है यूएसबी फ्लश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड, ऑप्शन सी है हार्ड ड्राइव, ऑप्शन डी है ऑल। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है जो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क, यूएसबी फ्लश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव, ये सभी के सभी जो है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो और भी देख लीजिए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के और भी क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया जिसे एसएसडी कहते हैं, टेप ड्राइव हो गया, फ्लश मेमोरी हो गया, रीड ओनली मेमोरी हो गया जिसे रोम कहते हैं, ईपी रोम हो गया, ईईपी रोम हो गया, फेरो इलेक्ट्रिक रैम हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, पंच कार्ड हो गया, पेपर टेप हो गया। ये सभी के सभी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के ही एग्जाम्पल हैं। और दोस्तों नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता क्या है। तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जो है एक प्रकार का कंप्यूटर का ही मेमोरी है जो कि पावर को रिटेन कर लेता है। ठीक है, जो कि डेटा को रिटेन करता है अगर पावर को ऑफ कर दिया जाए तो भी। ठीक है, अगर हम लोग पावर को ऑफ कर लेते हैं उसके बाद भी जो है डेटा रिटेन करने का काम जो है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में होता है। और ये सभी के सभी जो है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के जो है कुछ फेमस एग्जांपल हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, फ्लश मेमोरी हो गया, रैम हो गया। ओके फ्रेंड्स, रोम हो गया, रैम नहीं रोम हो गया। ठीक है, रैम तो वोलेटाइल मेमोरी होता है। अब है द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि हम लोग डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रैकिंग, ऑप्शन बी है क्रैशिंग, ऑप्शन सी है डाइसिंग, ऑप्शन डी है फॉर्मेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फॉर्मेटिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फॉर्मेटिंग, क्योंकि फॉर्मेटिंग में ही जो है दोस्तों डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। यानी कि वो प्रोसेस जिसके माध्यम से जो है हम लोग डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके डिवाइड करते हैं, उसे ही जो है फॉर्मेटिंग कहा जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर्स ऑन ए डिस्क इज नोन एज द फॉर्मेट ऑफ द डिस्क। और वो अरेंजमेंट ऑफ ट्रैक्स और सेक्टर्स जो डिस्क पर होता है उसे जो है हम लोग फॉर्मेट ऑफ द डिस्क कहते हैं। अब है द मेन मेमोरी ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। द मेन मेमोरी ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर के जो मेन मेमोरी होते हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है वो पूछ रहा है। पर्सनल कंप्यूटर के जो मेन मेमोरी होते हैं उसे और किस नाम से जाना जाता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है प्राइमरी स्टोरेज,
ऑप्शन बी है इंटरनल मेमोरी, ऑप्शन सी है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ठीक है। तो मेन मेमोरी, पर्सनल कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है उसे ही जो है हम लोग मेन मेमोरी का अनदर नाम जो है उसे ही प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी और रैम। मेन मेमोरी को जो है हम लोग प्राइमरी मेमोरी या फिर रैम भी कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है, अगर पावर को कट कर दिए तो हमारा डेटा जो है लॉस्ट हो जाता है, उसे हम लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया गया है मेन मेमोरी के बारे में। इट इज ए कंप्यूटर इंटरनल वर्क स्पेस, ये जो है कंप्यूटर का इंटरनल वर्क स्पेस होता है। डेट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस द सीपीयू नीड्स टू एक्सेस क्विकली, जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है स्टोर करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है कंसिस्ट करता है, ताकि सीपीयू को जब ज़रूरत पड़े तो उसका एक्सेस जो है क्विकली कर सके। मेन मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द सीपीयू टू प्रोसेस एंड स्टोर्स द प्रोग्राम डेटा आर करेंटली रनिंग। और मेन मेमोरी जो है दोस्तों वही बात है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है स्टोर करता है ताकि सीपीयू जो है उसको प्रोसेस कर सके। और ये जो है करेंटली जो प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे होते हैं उसे भी स्टोर करने का काम जो है मेन मेमोरी करता है। और दोस्तों करेंटली अगर हम लोग कोई प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो उसको स्टोर करने का काम भी जो है मेन मेमोरी ही करता है। मेन मेमोरी प्रोवाइड्स फास्टर डेटा एक्सेस देन सेकेंडरी स्टोरेज सच एज हार्ड ड्राइव और एसएसडी। ठीक है, और ये मेन मेमोरी जो है ये फास्टर डेटा एक्सेस प्रोवाइड करता है सेकेंडरी स्टोरेज के कंपेयर में। जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, इसके कंपेयर में जो है हमारा मेन मेमोरी काफ़ी फास्ट होता है। और मेन मेमोरी का कहने का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी होता है जिसमें रैम और रोम आते हैं। और मेन मेमोरी को ही दूसरे शब्दों में इंटरनल मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। अब है कि मेन मेमोरी जो है वो वोलेटाइल होता है नेचर में। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग पावर को ऑफ कर देते हैं तो हमारा डेटा जो है लॉस्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब है टाइप्स ऑफ रैम। रैम कितने प्रकार के होते हैं तो वो बता रहा है। रैम एक होता है स्टैटिक रैम और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम के बारे में देख लीजिए। स्टैटिक रैम जो है वो फास्टर और मोर रिलायबल होता है डी रैम के कंपेयर में, लेकिन स्टैटिक रैम जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और एस रैम का यूज जो है दोस्तों हम लोग डिवाइस में करते हैं ताकि स्पीड और रिलायबिलिटी जो है वो क्रूशियल रह सके। फिर है आ गया डी रैम। डी रैम को हम लोग डायनेमिक रैम कहते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक रैम जो है दोस्तों वो लेस एक्सपेंसिव होता है एस रैम के कंपेयर में। और डायनेमिक रैम में जो है स्टोरेज कैपेसिटी हायर होता है। डायनेमिक रैम का इस्तेमाल हम लोग जनरली मेन मेमोरी में करते हैं ताकि सेम साइज चिप कैन होल्ड सेवरल टाइम्स एज मच एज डी रैम और एस रैम, एज मच एज डी रैम एज एस रैम। ठीक है, सेम साइज चिप जो है इसमें यूज किया जाता है ताकि वो जो है सेवरल टाइम्स होल्ड कर सके एस रैम के कंपेयर्स में डाटा को। अब है कैचेज लॉसेस इट्स इंफॉर्मेशन व्हेन द पावर इज ऑफ, दिस इज बिकॉज कैच मेमोरी इज। कैश loses its information when the power is off, this is because कैश मेमोरी इज। कैश जो है वो इंफॉर्मेशन को लॉस्ट कर देता है। इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाता है अगर हम लोग पावर ऑफ करते हैं तो। दिस इज बिकॉज कैश मेमोरी इज, ऐसा क्यों होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है क्या कैश मेमोरी जो है वो नेचर में डायनेमिक होता है। ऑप्शन बी कह रहा है क्या कैश मेमोरी जो है नेचर में स्टैटिक होता है। ऑप्शन सी कह रहा है क्या कैश मेमोरी जो है नेचर में वोलेटाइल होता है। ऑप्शन डी कह रहा है क्या कैश मेमोरी जो है नेचर में नॉन वोलेटाइल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोलेटाइल इन नेचर।
ठीक है। तो कैश मेमोरी जो है वो नेचर में वोलाटाइल होता है, इस कारण से जो है हम लोग अगर पावर को ऑफ कर देते हैं तो कैश मेमोरी जो है इंफॉर्मेशन को लॉस्ट कर देता है दोस्तों। कैश मेमोरी लॉसेस इट्स इंफॉर्मेशन व्हेन द पावर इज ऑफ बिकॉज इट इज ए टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि कैश मेमोरी जो है इंफॉर्मेशन को जो है लॉस्ट कर देता है अगर हम लोग पावर को ऑफ करते हैं तो, क्योंकि यह जो है एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी है। अब आइए वोलेटाइल मेमोरी के बारे में देख लें। स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट द सीपीयू नीड्स इन रियल टाइम। ठीक है, तो ये डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है जिसे कि सीपीयू की आवश्यकता होती है, जिसे सीपीयू की जो है जिसकी आवश्यकता होती है रियल टाइम में। बट इरेजेज देम व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। लेकिन अगर कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो लेकिन उस प्रोग्राम और डेटा को जो है ये इरेज कर देता है। कैश मेमोरी एंड रैम आर बोथ वोलेटाइल मेमोरी। दोस्तों हमारा कैश मेमोरी हो या फिर रैम हो, दोनों के दोनों जो हैं नेचर में वोलेटाइल होते हैं। अब है Which of the following can be used as main memory? Which of the following can be used as main memory? इनमें से किसका इस्तेमाल जो है हम लोग मेन मेमोरी के तौर पे करते हैं। ठीक है, Which of the following can be used as main memory? इनमें से किसका इस्तेमाल जो है हम लोग मेन मेमोरी के तौर पे करते हैं। ऑप्शन ए है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल जो है हम लोग मेन मेमोरी के तौर पे नहीं करते हैं, चाहे वो कॉम्पैक्ट डिस्क हो, मैग्नेटिक डिस्क हो या फिर हार्ड डिस्क हो। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल जो है हम लोग मेन मेमोरी के तौर पे नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मेन मेमोरी के बारे में ही डिस्कशन में दिया गया है कि मेन मेमोरी को जो है हम लोग प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। मेन मेमोरी को ही रैम भी कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, तो मेन मेमोरी इज ए कंप्यूटर्स इंटरनल वर्क स्पेस दैट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन द सीपीयू नीड टू एक्सेस क्विकली। अभी मैंने डिस्कस किया भी था, पिछले स्लाइड में एक क्वेश्चन था तो वहाँ पे इससे मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि मेन मेमोरी जो है कंप्यूटर्स का जो है ये इंटरनल वर्क स्पेस होता है जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जिसे सीपीयू की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसे सीपीयू की आवश्यकता होती है तो वो जो है क्विकली एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये काम हमारा मेन मेमोरी करता है। मेन मेमोरी जो है डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है ताकि सीपीयू जो है उसे प्रोसेस कर सके, स्टोर कर सके, और करेंटली रनिंग जो भी प्रोग्राम होते हैं उसे भी जो है मेन मेमोरी ही जो है दोस्तों स्टोर करता है। मेन मेमोरी जो है फास्टर डेटा एक्सेस प्रोवाइड करता है सेकेंडरी स्टोरेज के कंपेयर में। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, सेकेंडरी स्टोरेज के कंपेयर में जो है हमारा मेन मेमोरी जो है वो काफ़ी फास्ट होता है, यानी कि रैम और रोम जो है फास्ट होता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क और एसएसडी। हार्ड डिस्क और एसएसडी के कंपेयर में आपका रैम और रोम जो है दोस्तों वो काफ़ी फास्ट होता है। मेन मेमोरी जो है वोलेटाइल होता है नेचर में। वही बात है, फिर रिपीट हो रहा है, इतना बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो ही जा रहा होगा। ठीक है, तो मेन मेमोरी नेचर में वोलेटाइल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग पावर ऑफ करते हैं तो हमारा जो भी डेटा स्टोर है वो जो है लॉस्ट हो जाता है। फिर वही टाइप्स ऑफ रैम है, तो एस रैम और डी रैम है। तो एस रैम जो है दोस्तों वो ज़्यादा फास्टर और रिलायबल होता है डी रैम के कंपेयर में। एस रैम जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, और फिर है डी रैम, तो डी रैम जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, यानी कि इसका प्राइस जो है काफ़ी कम होता है एस रोम के कंपेयर में। और डी रैम के पास जो है हायर स्टोरेज कैपेसिटी होता है। डी रैम का इस्तेमाल जो है हम लोग जनरली मेन मेमोरी में करते हैं ताकि सेम साइज चिप्स जो है वो होल्ड कर सके सेवरल टाइम्स डेटा को एज मच एज एस रैम। ठीक है दोस्तों, अब है हाउ कैन यू मेजर द स्पीड ऑफ रैम। यहाँ पे पूछ रहा है कि रैम के स्पीड को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। रैम के स्पीड को जो है हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कैपेसिटी, ऑप्शन सी है बस विड्थ, ऑप्शन सी है बस स्पीड, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी कि
रैम के स्पीड को जो है हम लोग बस विड्थ और बस स्पीड में जो है मेजर करते हैं। यानी कि रैम के स्पीड को जो है दोस्तों हम लोग बस विड्थ और बस स्पीड में मेजर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब है रैम इज वोलाटाइल इन नेचर बिकॉज, यहाँ पे पूछ रहा है रैम जो है वो नेचर में वोलाटाइल होता है, वो नेचर में वोलाटाइल क्यों होता है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑपरेशंस में करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है बाय विच वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन, ऑप्शन बी कह रहा है कि इसके माध्यम से जो है हम किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है इट मस्ट नीड पावर सप्लाई कंटिन्यूअसली टू रिटेन डाटा, ऑप्शन सी कह रहा है इसे जो है कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है ताकि जो है वो डेटा को रिटेन कर सके। ऑप्शन डी कह रहा है इट डज नॉट नीड पावर सप्लाई कंटिन्यूअसली, ऑप्शन डी कह रहा है कि इसे जो है पावर सप्लाई की कंटिन्यूअसली जो है आवश्यकता नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि रैम जो है वो नेचर में जो है वोलेटाइल होता है, वो नेचर में जो है वोलेटाइल इसलिए होता है क्योंकि इट मस्ट नीड पावर सप्लाई कंटिन्यूअसली टू रिटेन डेटा, क्योंकि डेटा को रिटेन करने के लिए जो है इसे कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हम लोग पावर सप्लाई बंद कर देंगे तो हमारा डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है अब विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूजेज फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट, इनमें से कौन सा मेमोरी जो है वो फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट का यूज करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूजेज फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट, इनमें से कौन सा मेमोरी जो है वो फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट का यूज करता है। ऑप्शन ए है डी रैम, ऑप्शन बी है एस रैम, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है एस डी रैम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एस रैम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो एस रैम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एस रैम जो है वो फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट का यूज करता है। एस रैम मेमोरी जो है वो फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट का यूज करता है और एस रैम का फुल फॉर्म जो है स्टैटिक रैम हो जाएगा। ठीक है, और स्टैटिक रैम जो है ट्रांजिस्टर पे काम करता है दोस्तों। अब है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज्ड, अब पूछ रहा है बताइए इनमें से किसमें जो है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। इनमें से किसमें जो है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का जो है इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए है एस रैम, ऑप्शन बी है डी रैम, ऑप्शन सी है एस डी रैम, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी रैम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी रैम, यानी कि डी रैम जो है दोस्तों इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज, तो इसका आंसर जो है डी रैम कह रहा है। तो देख लीजिएगा आप लोग क्या होगा आंसर। ऐसे एस रैम जो है ट्रांजिस्टर पे काम करता है दोस्तों और डी रैम कैपेसिटर पे काम करता है। ठीक है, अब है विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज्ड एज कैश मेमोरी, कौन से रैम का इस्तेमाल जो है हम लोग कैश मेमोरी के तौर पे करते हैं। ऑप्शन ए है एस रैम, ऑप्शन बी है डी रैम, ऑप्शन सी है एस डी रैम, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एस रैम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो एस रैम हो जाएगा। ठीक है, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम का यूज़ जो है हम लोग कैश मेमोरी के तौर पे करते हैं। स्टैटिक रैम का यूज़ जो है दोस्तों हम लोग स्टैटिक रैम का यूज जो है दोस्तों हम लोग कैश मेमोरी के तौर पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्टैटिक रैम, यहाँ पे पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है स्टैटिक रैम के बारे में जो है सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग एक काम करें, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट जो सेशन लेकर के आएंगे, ठीक है, तो उसमें जो है हम लोग पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फिलहाल ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी लोग नए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक जो है पहुंचता रहे। ठीक है, और जो लोग वीडियो को यहाँ तक देखे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में जो है आंसर करने की भी कोशिश करें। ठीक है।
तो चलिए फिर मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।